ये वो गीत था जो दुनिया में भारत के फिल्मी गीत संगीत की पहली पहचान बना। इस गाने का दुनिया भर की 15 भाषाओं में अनुवाद हुआ था। आवारा हूँ, आवारा हूँ। रूस, जापान और चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो इस गाने के दीवाने थे और भारतीयों से मुलाकात में इसे गुनगुनाते भी थे। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। इस फिल्म के बाद राज कपूर की चार्ली चैपलिन वाली पहचान एकदम पक्की हो गई थी। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेकिन इस गीत को जब पहली बार शैलेंद्र जी ने सुनाया तो राज कपूर साहब ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया था। आवारा हूँ, आवारा हूँ। फिर कैसे बना ये गाना सदाबहार आवारा फिल्म का हिस्सा, यही बताएंगे आज हम इस खास पेशकश में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज जब किसी फिल्म की ग्लोबल रिलीज होती है तो राज कपूर साहब की याद जरूर आती है। वो पहले ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने भारत में जितनी शोहरत पाई उससे कई गुना ज्यादा शोहरत उन्हें विदेशों में मिली। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आजा। कई देशों में उनको और उनकी फिल्मों को लेकर दीवानगी देखने को मिलती थी। उनकी कई फिल्मों ने रूस, जापान, चीन, अरब और अफ्रीकी देशों में खूब लोकप्रियता कमाई और कमाई के रिकॉर्ड भी कायम किए। इस दीवानगी की शुरुआत साल 1951 में उनकी मशहूर फिल्म आवारा से हुई थी। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता। आवारा की रिलीज के वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह फिल्म रूस में धूम मचा देगी। राज कपूर नरगिस के ऑन स्क्रीन रोमांस, गानों और फिल्म के संदेश ने रूसियों के दिल में ऐसी पक्की जगह बनाई कि राज कपूर रातों रात रूस के सबसे बड़े स्टार बन गए। आवारा फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। रूस में ये फिल्म देखने के लिए दर्शक बारिश और बर्फ की परवाह किए बिना घंटों तक टिकट खिड़की पर लाइन में लगे रहते थे। ये फिल्म 2 साल में बनकर तैयार हुई और इसे ब्रदाग्या नाम से रूसी भाषा में भी डब किया गया। फिल्म का टाइटल सॉन्ग आवारा हूँ तो रूस में एक तरह से भारत का नेशनल एंथम ही बन गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब रूस गए तो उनके सम्मान में रूसी सरकार की तरफ से डिनर आयोजित किया गया। उस मौके पर वहां के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर निकोलाई बुल्गानिन ने नेहरू जी के स्वागत में ये गीत गाया था। जब राज कपूर की अगली फिल्म श्री 420 रूस में रिलीज हुई तो राज कपूर की लोकप्रियता और बढ़ गई। 1954 में जब वो भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सोवियत संघ गए तो हर जगह उनके फैंस यही गीत गाने की डिमांड करने लगते थे और राज कपूर को उनको ये गीत गाकर सुनाना भी पड़ता था। आवारा हूँ, आवारा हूँ, क्या गर्दिश में। राज कपूर की बेटी रीतू नंदा ने अपनी किताब राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन में लिखा है कि रूस में तब हर जगह राज कपूर जी के साथ यही होता था कि वो पियानो बजाने के लिए स्टूल पर बैठ जाते थे और उनको घेरे हुए रूसी फैंस उनको वोदका के गिलास ऑफर करते रहते थे। राज साहब जैसे ही ये गाना शुरू करते थे वहां मौजूद महिलाएं और पुरुष डांस करते हुए उनके सुर में सुर मिलाकर गाने लगते थे। कल्पना कीजिए कैसा माहौल रहता होगा। चीन में भी ये फिल्म खूब चली थी। 1962 में जब चीन के प्रधानमंत्री झाओ एन लाई भारत आए थे तो उन्होंने भी आवारा हूँ गाना सुनने की फरमाइश की थी। उस वक्त किन्हीं कारणों से मुकेश मौजूद नहीं थे तो तलत महमूद ने उन्हें ये गाना सुनाया था। तुर्की में इस फिल्म पर एक बहुत लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था। इस तरह की कई कहानियां इस गीत के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस गीत को गीतकार शैलेंद्र जी ने राज कपूर साहब को पहली बार जब सुनाया था तो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था और वो बोले थे यार ये गाना चलेगा नहीं। दरअसल फिल्मी दुनिया में आर.के. बैनर्स ने कामकाज का एक दोस्ताना माहौल कायम किया था। इसमें राज कपूर जी ने ढूंढ ढूंढ कर नगीने जमा किए थे जिनमें उनके अलावा गायक मुकेश जी, मन्ना डे साहब, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन जैसे लोग शामिल थे। ये सभी वो लोग थे जो राज कपूर जी के साथ काम करके उनकी टीम से जुड़कर मशहूर हुए थे।
इनमें 2 लोग ऐसे थे जो आर के बैनर्स का परमानेंट हिस्सा थे, लेकिन इन दोनों का नाम पहले ही काफी लोकप्रिय था। इनमें पहला नाम था एक्ट्रेस नरगिस का और दूसरा कहानीकार ख्वाजा अहमद अब्बास का। राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री बहुत मशहूर थी। दोनों का रोमांस देखकर रूसी लोगों ने उनको लव सिंबल मान लिया था। 1951 में रिलीज हुई आवारा की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। उन्होंने पहले ये कहानी महबूब खान को सुनाई थी, लेकिन राज कपूर को यह ज्यादा पसंद आई। ये फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी थी जो एक जज की नाजायज औलाद होता है, इसलिए उसे पैदा होते ही छोड़ दिया जाता है। मजबूरी और हालात में वो एक अपराधी बन जाता है और एक दिन वो कत्ल के जुर्म में अपने पिता की अदालत में पहुंच जाता है। आवारा की कहानी का संदेश ये था कि इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, वो तो हालात ऐसे होते हैं जो उसे जुर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसमें उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जी ने राज कपूर के ऑन स्क्रीन पिता और जज का रोल भी निभाया था। उनके बचपन का किरदार उनके छोटे भाई शशि कपूर ने निभाया था और नरगिस ने भी इस फिल्म में वकील का रोल किया था, जो यादगार बन गया। तब शैलेंद्र जी राज कपूर के साथ नए नए जुड़े थे। राज जी और शैलेंद्र जी ने सबसे पहले बरसात में काम किया था। राज जी उनको लेकर आवारा फिल्म की कहानी सुनने के लिए लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास के यहाँ पहुंचे। उन्होंने जिस तरह कहानी सुनाई उससे राज कपूर बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने इस कहानी के बारे में जब शैलेंद्र जी से राय पूछी तो उन्होंने आवारा की पूरी कहानी को एक लाइन में समेटते हुए कहा, गर्दिश में था लेकिन आसमान का तारा था, आवारा था। ये लाइनें राज साहब को खास पसंद नहीं आई। वो बोले, कविराज, इसमें वो बात नहीं है। लेकिन इन्हीं लाइनों को सुनकर लेखक अब्बास हैरान रह गए। शैलेंद्र जी ने इस एक लाइन में जिस तरह कहानी को समेटा वो वही बात थी जो ख्वाजा अहमद अब्बास बताना चाह रहे थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेखक को अपनी कहानी का मतलब ज्यादा पता होता है, तो वो राज कपूर साहब से बोले, क्या कमाल की लाइनें बोली हैं शैलेंद्र जी ने, वाह, इस गीत को तो फिल्म का टाइटल सॉन्ग होना चाहिए। उनकी बात मानकर राज साहब ने दोबारा इन्हीं लाइनों पर गौर किया तो उन्हें भी इसमें दम नजर आया। इस तरह यह गीत आवारा फिल्म का हिस्सा बना और इसके बाद तो इस गीत ने इस फिल्म को, राज साहब को, शैलेंद्र जी को, गायक मुकेश जी को और संगीतकार शंकर जयकिशन को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस गाने ने पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रियता हासिल की। आज भी ये गीत दुनिया भर में भारत और भारतीयों की पहचान बना हुआ है। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर कमारा हूँ। तकरीबन 15 देशों ने इस गीत का अपनी भाषा में अनुवाद कराया। रूस में ये गीत आज भी शान से सुना जाता है और गाया भी जाता है। जिस ग्लोबलाइजेशन और सॉफ्ट पावर का आज दुनिया में बहुत जोर है, उससे भारत का परिचय इस गीत ने भी कराया था। इस वीडियो में आज इतना ही। आपको ये पेशकश कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।